Let us start with the session. Make sure your audio is on mute. Students, switch on your camera. Quickly, let us begin with the session. विशाल गुप्ता का भी रिकॉर्डिंग मुझे आ गया है. Anybody else who has sent me recording already in the group? कांदिवली और अंधेरी और बोरीवली बैच स्टूडेंट्स, किसी और ने भी अगर मुझे रिकॉर्डिंग भेजा है? ऋषु, हाँ, अरे यार ऋषु के अलावा क्रिश पटेल ऑल्सो. स्टूडेंट्स, मेक श्योर कि आप ग्रुप पे ही रिकॉर्डिंग भेज रहे हो, ठीक है? मेक श्योर यू आर सेंडिंग रिकॉर्डिंग सेल्फ. पर्सनल मैसेज मत करना, क्योंकि फिर वो ध्यान में नहीं रहा तो मिस हो जाएगा. ठीक है, तो प्लीज टाइम रीसेंड क्विकली, वापस से रीसेंड कर दो, ग्रुप में रीसेंड कर दो अभी. प्लीज मुझे वो लिंक वापस भेज देना. हाँ यस सर. ठीक है, वो ग्रुप पे भेजो सर. नहीं, ग्रुप पे नहीं, पर्सनल पे भेज. तूने रिकॉर्डिंग केमिस्ट्री का ना? ओके. हाँ पर्सनल पे भेज दो प्लीज. ओके, वो एक्सपायर हो गया, वापस से लिंक है, मैं डाउनलोड ही नहीं कर पाया. मुझे भेज देना तो मैं आज के आज इसको अपलोड करवा दूंगा. ठीक है? ओके यस. सो हैंड एंड लेट मी नो किसने ऑडियो रिकॉर्डिंग किया है अब तक. raise your hand. Quickly raise your hand in the camera. Apart from Payal, how many of you have done the audio recording? So we are not able to hear you properly. Now am I audible? आवाज आ रही है? ओके. जिसने ऑडियो भेज दिया है मुझे पर्सनल मैसेज पे, पर्सनल चैट पे, मेक श्योर कि आप ग्रुप में वापस से रीसेंड कर दो. ठीक है? ग्रुप पे ही भेजा करो ऑडियो रिकॉर्डिंग या जो भी नोट्स रहेगा, सो दैट मैं ग्रुप पे बार बार देखते रहूंगा. पर्सनल मैसेज अगर चैट बॉक्स में नीचे चला गया तो आई वोंट बी एबल टू अगेन गो एंड रीड दैट मैसेज और हियर योर ऑडियोस. ठीक है? सो ऑडियो नितिन ने भेज दिया है, और किसने? ऋषु ने भेजा है ना? Who else? और किसने भेजा है? सारा. ओके. विशाल गुप्ता ने भेजा. यस, मैंने देखा. सुनना बाकी है मुझे अभी. निधि, यू हैव आल्सो सेंट? निधि नहीं. ओके. साबिका कब तक भेजेगी ऑडियो? हाँ, आज के आज मुझे सबसे ऑडियो चाहिए. ठीक है? By tonight I need all of you, from all of you I need the audio of this chapter. अगर किसी का ये फर्स्ट लेक्चर है या आपका सेकेंड लेक्चर है तो कोई टेंशन नहीं, आप मत भेजना, बिकॉज आपने पूरा अटेंड किया ही नहीं. तो आपका काम होगा कि हम लोग ने बोल एंडो मेम्ब्रेन सिस्टम से भेजा है ऑडियो. कोई प्रॉब्लम नहीं है. मेक श्योर कि आपने जहां से रिकॉर्डिंग भेजी है उसके पहले का भी कंटेंट आप रिकॉर्डिंग कर लो. ठीक है? एंड ये प्रॉपरली फोल्डर में सेव करते जाना. सबको भेजना है ऑडियो रिकॉर्डिंग ग्रुप पे. ईच वन ऑफ यू विल हैव टू सेंड, अनलेस कि आपका ये फर्स्ट या सेकंड चैप्टर लेक्चर हो तो. बिकॉज उस केस में कैसा होगा कि अभी आपको क्लैरिटी मिला ही नहीं है कंसेप्ट पे, आपने रिकॉर्डिंग अब तक नहीं देखा होगा, तो आपको ऑडियो रिकॉर्डिंग करने नहीं आ रही, तो कोई बात नहीं. बट आपका क्या जिम्मेदारी बनता है कि आपको ऑल ऑफ यू जिनका ये फर्स्ट या सेकंड लेक्चर है, मेक श्योर कि पीपल हु आर सेंडिंग दी ऑडियोज, आप जब YouTube पे जाके मेरे लेक्चर सुन लोगे उसके बाद आके वापस से इनकी ऑडियो रिकॉर्डिंग जरूर सुनना. ठीक है? वो काम जरूर करो. एक और आपको बात बता दूं, जब ये दिखाने में ज्यादा मजा आएगा. पायल का मैंने ऑडियो 12th स्टैंडर्ड के ग्रुप में भी डाला था, 12th नीट के ग्रुप में. ठीक है? आपको मैं दिखाता हूँ कि उसका रिव्यू क्या आया है.
yes, if I can show you this now. So screen sharing, let me start recording to start already. I'm sharing the screen now. ठीक है, so you can see the chat. सबको दिख रहा है ये देखो, ये रहा पायल का ऑडियो, ये मैंने शेयर किया। कितने बजे शेयर किया मैंने? 18 अगस्त को रात को 12 बजे, ठीक है। एंड लुक एट द रिव्यूज में, ये 12th स्टैंडर्ड नीट के बच्चे हैं जिनका ये चैप्टर ऑलरेडी हो चुका है, उनके रिव्यूज हैं, ये चेक करो। ये जो आपको आज मैं नोट्स भेजूंगा, ये लड़की ने वो नोट्स बनाए हैं, ठीक है। सॉरी, हाँ, ये चेक करो। ये जो मैं आज आपको नोट्स भेजूंगा, उस लड़की का ये मैसेज है, नेहा किदेचा। शी इज वेरी वेरी गुड herself with the notes making and all those things. What she has written, listen to the whole explanation. She has elaborated each and everything very wonderfully. For all the points, really very appreciable. It has done my revision in few minutes. Very nice done. Nicely done. Keep it up. ना ये एक मैसेज है। Then Khetaram, this is another student. Audio explanation was amazing. All the points were in a single flow. This type of audio explanation is good for revision after completion of every lesson. Can you provide such audio? ठीक है। नेक्स्ट, अभी ये जो बच्चे ये जो बोल रहे कैन यू प्रोवाइड, इनको भी मैंने बोला था, इन्होंने नहीं किया, वो अलग बात है। साक्षी गुप्ता, शी इज वन ऑफ द टॉपर्स। साक्षी गुप्ता नीट बैच में 12th स्टैंडर्ड में टॉप 3, कंसिस्टेंटली टॉप 3 टॉप 4 में ये लड़की रहती है, ठीक है। अंधेरी ब्रांच। The way she explained was wonderful. Short and continuous which she had during her explanation was the best thing. Makes revision easy and she has covered every point. Keep it up. Mansi, she is the new entrant. ये Cash 25 में she took admission directly in 12th standard. 11th में she was not there with us. नहीं, she was there with us. Sorry, सेजल करके एक लड़की है, she was not with us. She joined in 12th standard. तो उसके भी reviews हैं नीचे. It's absolutely perfect, easily understandable, awesome for quick little revision with the simple words. Okay, then ये सारे मैसेज तो अरे ये सब रात के, देखो 1 बजे तक ये मैसेज आया, ये 1 बजे मैसेज आया मुझे, 1 बजे रिव्यू आया रात को, ठीक है। देन नेक्स्ट मॉर्निंग चालू हुआ, देखो। No need to open the textbook, just hear this once and revision of this chapter is done. ठीक है, so this is for all जिनको ऐसा लग रहा है कि ये ऑडियो इस काम का नहीं है, क्या ऑडियो रिकॉर्डिंग कर रहे हैं। दिस इज वेरी वेरी यूजफुल एंड इफ इट इज कमिंग फ्रॉम स्टूडेंट्स जिनका ये चैप्टर हो गया है, उनको अगर इतना मजा आ रहा है, मतलब इमेजिन करो इसने पायल ने जो रिकॉर्डिंग किया वो कितना अच्छा है। अगर आप खुद उसके बैच के हो के, बीट कांदिवली ब्रांच या अंधेरी ब्रांच, डजंट मैटर स्टूडेंट्स। ये जो नीट बैच 2 है, दिस इज कंबाइंड कांदिवली अंधेरी दोनों साथ में, आप ये जो बैच हो आपके ही बैच की है, यू हैव टू कंसीडर दैट नीट बैच 2 की स्टूडेंट है। सो अगर आपने नहीं सुना और बाकी लोगों ने सुन के इतनी तारीफ की है, मतलब आपको भी सुनना कंपलसरी है, ठीक है, ये सुनना जरूरी है आपके। ओके, देन आगे 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 और रिव्यूज हैं। That's it. That's it, I suppose. Yes. ठीक है, so that is the advantage. अभी मैंने अभी पायल का फिलहाल भेजा है and I wanted to show you people, ये जो मैं I was actually about to send the screenshots to Payal directly, but then I thought कि बाकी लोगों को भी इसका सिग्निफिकेंस समझ में आना चाहिए कि ये कितना फायदेमंद है। अभी आप लोगों को लगता है ये एक एक्टिविटी है, बट लेटर ऑन व्हेन यू गो अहेड, तो जब आपको रिवीजन की जरूरत पड़ेगी, अगर आपके पास खुद का ऑडियो रिकॉर्डिंग है तो वो सोचिए कितनी अच्छी बात है ना। सो ईच वन ऑफ यू हैज टू सेंड मी रिकॉर्डिंग बाय टुनाइट इन द ग्रुप ओनली। आप पर्सनल मैसेज में नहीं भेजना, आपको ग्रुप पे ही ऑडियो पोस्ट करना है, ठीक है। अगर आप चाहो तो आप ऑडियो भी 2-3 पार्ट्स में भेजो, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3। पार्ट 1 में यू कवर से कुछ टॉपिक्स आप पार्ट 1 में कवर करो, बट एवरी ऑडियो के स्टार्ट में यू हैव टू मेंशन कि मैं इस ऑडियो में क्या क्या बोलने वाला हूँ, किस किस बारे में बोलने वाला हूँ, ठीक है। सो आई एम गोइंग टू कवर these पॉइंट्स इन दिस ऑडियो एंड देन यू स्टार्ट। ऐसे उसने एक बार में खत्म कर दिया, तो वैसा जरूरी नहीं है कि आप भी एक बार में खत्म करो। आपको लग रहा नहीं मेरे से एक बार में नहीं हो पाएगा,
सो आप 3 बार में करो, या आप पॉज कर दो, पॉज करके अगेन टेक अ रेस्ट एंड देन अगेन स्टार्ट रिज्यूम योर रिकॉर्डिंग। इस तरह से जैसे भी करो, और उसको सेव करो, ऑडियो सेंड करो, और ऑडियो अपने मोबाइल में भी सेव करो फोल्डर। इट्स गोइंग टू बी वेरी वेरी यूजफुल, दैट इज व्हाट आई अज्यूम। Now depends on you how you people execute. Also make sure your notes are ready students, because any day I can demand for notes. So जैसे मैं notes की डिमांड करूंगा, आप फटाफट से PDF बना के पोस्ट कर दोगे ग्रुप पे। So आपके notes चलते रहने चाहिए, ठीक है? Okay, and I was talking about these notes. ये लो, मैं आपको पहले ये notes भेज देता हूँ, दोनों ग्रुप पे आई एम सेंडिंग। तो अभी ऑलमोस्ट चैप्टर खत्म होने आ गया, तो मैं अब ये नोट्स आपको दे सकता हूँ, बिकॉज इसके पहले अगर मैं देता तो आप यहीं से सीधा कॉपी कर डालते। और ये नोट्स किसने दिया? ये जो नेहा किदेचा जिसने कमेंट किया था, पहला रिव्यू जिसका आया था, उसका बनाया हुआ ये नोट्स है। आई एम वेरी श्योर कि आप लोग एंजॉय करोगे ये नोट्स। शी हैज मेड इट वेरी नाइसली, वेरी नाइसली। नाउ ये जो पीडीएफ मैं सेंड कर रहा हूँ, दिस पीडीएफ विल हैव 3 चैप्टर्स ओवरऑल। इफ यू सी ऑन पेज नंबर 1, आई हैव मेंशन्ड मॉड्यूल 1 के नीचे बायोमोलिक्यूल्स, सेल यूनिट ऑफ लाइफ एंड फोटोसिंथेसिस, ठीक है? तो ये सारे चैप्टर्स हैं। आई एम शेयरिंग ऑन द स्क्रीन नाउ, मैं स्क्रीन पे शेयर करता हूँ डॉक्यूमेंट, ये रहा। सो दिस इज व्हाट आई हैव सेंट यू, चेक करो स्क्रीन पे, डोंट हैव टू ओपन इट ऑन योर व्हाट्सएप, आई हैव शेयर्ड ऑन द स्क्रीन। दिस इज व्हाट आई हैव सेंट यू स्टूडेंट्स, ये मैंने आपको सेंड कर दिया है। तो यहाँ पे ये 3 चैप्टर्स है जो इस पीडीएफ में अवेलेबल है, बायोमोलिक्यूल, सेल यूनिट ऑफ लाइफ एंड फोटोसिंथेसिस। इनमें से आपका कौन सा हो गया है? आपका सेल यूनिट ऑफ लाइफ हमारा चालू है और मोस्टली खत्म हो जाएगा, मे बी आज ही वो चैप्टर खत्म हो जाए। फॉर ऑल दोस्त जिन्होंने नए अभी ज्वाइन किए हैं, आपको लेक्चर रिकॉर्डिंग्स देखनी पड़ेंगी, ठीक है? वहां से जाओ। एंड आई एम एक्सपेक्टिंग कि खुशी खोपे, आई एम एक्सपेक्टिंग इसकी तरफ से ये सिमिलर ऐसे नोट्स आएंगे, एज आई सेड शी इज गुड विद फ्लो चार्ट मेकिंग, ठीक है? सो ये स्टूडेंट्स ये पीडीएफ अपना, ये देखो, यू कैन स्टार्ट रेफरिंग दिस पीडीएफ। स्टार्टिंग में तो बायोमोलिक्यूल्स चैप्टर है, सो आप डायरेक्टली बीच में जा सकते हो, यहाँ से कुछ चैप्टर स्टार्ट होगा। आई विल टेक यू थ्रू द पीडीएफ सो दैट यू गेट टू नो कि हमने क्या क्या कवर कर लिया है ऑलरेडी। ओके, ये देखो, ये सब तो आपके नहीं है, यहाँ से चैप्टर स्टार्ट होता है, चेक करो। सेल यूनिट ऑफ लाइफ स्टार्ट्स फ्रॉम हियर, दिस इज इंट्रोडक्शन पार्ट। कौन से साइंटिस्ट ने क्या आपको हेल्प किया, जो मैंने कवर किया था पीपीटी में, मैंने आपको पीपीटी भी सेंड किया ग्रुप पे, वहाँ पे ये सिमिलर कवरेज है, ठीक है? उसके बाद आप आगे जाओगे, यहाँ पे आ जाएंगे। सो दिस इज नाउ प्रोकैरियोटिक सेल, यूकैरियोटिक सेल, चेक करो, प्रोकैरियोटिक सेल एंड यूकैरियोटिक सेल, याद आ रहा है? विदाउट न्यूक्लियस, with nuclear membrane, without nucleus, with nucleus, plasma membrane, everything she has covered। जो हमने जैसे किया वो सर सेम फ्लो में, सेम फ्लो जैसे नोट्स है उसी तरह से मैंने आपको भी पढ़ाया, तो आप भी उसी तरह से आगे चलते रहना ये नोट्स के साथ साथ, ठीक है? ये पार्ट मैं आज कवर करूंगा आपके साथ, सेल मेम्ब्रेन का डेप्थ में वापस से। ये मैंने पहले भी कवर किया था, बट बहुत सारे बच्चे भी नए ज्वाइन हुए, तो उनके लिए वापस ये पार्ट में कवर करूंगा। प्लाज्मा मेम्ब्रेन का कंटेंट क्या है, कंपोजिशन क्या है, दैट वी विल डू अगेन। सो दिस चैप्टर, ये जो पेज है लास्ट का, नहीं, सी प्रशिष्ट इज आस्किंग मी वेदर वी हैव टू राइट एवरीथिंग फ्रॉम दिस नोट्स। नहीं, ये नोट्स, दिस नोट, ये पूरा का पूरा जो पीडीएफ, दैट इज जस्ट फॉर योर रेफरेंस, ठीक है? आप इसको रीड करो, आपको समझ में आएगा नोट्स बनाते कैसे हैं। अगर आपने यही का ही लिखा तो भी आपको अच्छे खासे मार्क्स मिल जाएंगे, बट देन आप कभी सीख नहीं पाओगे नोट्स बनाते कैसे, ठीक है? सो आप ये रेफर करो, देखो कि ये लड़की ने क्या क्या पिक किया है, कैसे उसने फ्लोचार्ट पैटर्न में नोट्स बनाए हैं, शॉर्ट में सारा डिटेल डाल दिया है, उस तरह से यू हैव टू लर्न हाउ टू मेक नोट्स। ओके स्टूडेंट्स, ये चेक करो, ये सेक्शन अपना बाकी है, आज मैं ये कवर करूंगा आपके साथ, ठीक है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन, उसकी एक्टिविटीज, डिफ्यूजन, पैसिव, एक्टिव, सब कुछ। देन ये पार्ट अपना हो गया, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम इज डन। देन गोल्गी कॉम्प्लेक्स, याद आ रहा है? सिस एंड ट्रांस फेज, फॉर्मिंग फेज, मैच्योरिंग फेज, ये पूरा यहाँ पे डिस्क्राइब किया है। लाइसोसोम्स डिस्क्राइब किया एंजाइम्स के साथ। देन माइटोकॉन्ड्रिया, वैक्यूल, ये सारे हमने ऑलरेडी कवर कर लिए हैं। देन प्लास्टिड्स के 3 टाइप्स, क्रोमोप्लास्ट, ल्यूकोप्लास्ट, याद आ रहा है? क्लोरो, क्रोमो, ल्यूको, देन उसके 3 पार्ट्स, ये देखो पूरा यहाँ पे कवर किया है। देन क्लोरोप्लास्ट का डायग्राम उसने यहाँ पे बना के क्लोरोप्लास्ट को डिटेलिंग की है, ग्राना, स्ट्रोमा क्या है, ये सब एक्सप्लेन किया है, ठीक है? देन राइबोसोम्स दिख रहा है यहाँ पे नीचे, देखो राइबोसोम्स के 2 टाइप, यूकैरियोटिक, प्रोकैरियोटिक, वो भी डिटेल किया है उसने, ठीक है?
नेक्स्ट में आता हूं मैं, ये देखो ये पार्ट अपना पेंडिंग है, सीलिया एंड फ्लैजेला, दिस पार्ट इज पेंडिंग। ये पार्ट आज अपन ये पार्ट भी कवर करेंगे, ये दोनों पेज हम कवर करने वाले हैं। न्यूक्लियस, दिस पार्ट इज ऑलरेडी डन, तो ये पार्ट हमने लास्ट टाइम कर लिया था। न्यूक्लियस, न्यूक्लियोप्लाज्म, न्यूक्लियोलस, याद आ रहा है, आउटर मेम्ब्रेन, इनर मेम्ब्रेन, न्यूक्लियर पोर, न्यूक्लियर एनवेलप, ये सब हमने कवर किया था, तो ये यहाँ पे दिया गया है। इसके बाद देन मेटासेंट्रिक, सब मेटासेंट्रिक, एक्रोसेंट्रिक, टीलोसेंट्रिक, ये वाला सेक्शन जो हमने कवर किया था लास्ट लेक्चर में, अगेन यहाँ पे इसने ये कवर किया है। एंड देन ये चली गई प्रोकैरियोटिक सेल में, ये पार्ट हम आज कवर करने वाले हैं। प्रोकैरियोटिक सेल में वी हैव नॉट येट एंटर्ड प्रोकैरियोटिक सेल, याद आ रहा है, हम अभी भी यूकैरियोटिक में ही है। सो टिल नाउ यूकैरियोटिक सेल इफ आई स्पीक, तो मुझे क्या क्या पढ़ाना बाकी है आपको? प्लाज्मा मेम्ब्रेन आई हैव टू कवर इन डिटेल, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अक्रॉस चीजें कैसे फ्लो होती हैं वो पढ़ाना बाकी है मुझे, तो वो मैं आज कवर करूंगा। देन यूकैरियोटिक सेल के अंदर ही सीलिया फ्लैजेला अपना बाकी है, सो वो हम कवर करेंगे। ये दोनों चीजें कवर होने के बाद then we will move to this topic, prokaryotic cell, and ये बहुत ही छोटा टॉपिक है, that's it, end of chapter, ये 2 पेज का ही क्लियर है। तो मैं ये यहीं से आपको कवर कर लूंगा, प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक, सॉरी प्रोकैरियोटिक सेल्स के जो टाइप्स हैं, जो डिटेल्स हैं, वो यहीं से कवर कर लूंगा। यू कैन रेफर दिस नोट्स फॉर प्रोकैरियोटिक पार्ट, ओके। दोनों बोर्ड्स एंड नीट दोनों बच्चे यहाँ से रेफर कर सकते हैं। इज दैट क्लियर? अगर आपको नोट्स बनाने में तकलीफ हो रही है, सपोज आपको लगता है कि नहीं मैं नोट्स नहीं बना सकता, मुझे नोट्स बनाने में इशू होता है, तो डेफिनेटली विदाउट एनी इशू यू कैन रेफर दीज नोट्स। क्लियर है? ओके, समझ में आ गया? बट आई वुड होप कि आप सबके सब खुद के नोट्स बनाओ, खुद के नोट्स ऐसे बनाओ, उसको पीडीएफ स्कैन करो और ग्रुप पे अपलोड करो। अगर आपको लग रहा है कि ये नोट्स मुझे चेक करवाना है तो मुझे बोलो कि सर प्लीज चेक दीज नोट्स, स्पेशली ये सेक्शन प्लीज चेक करो, आई एम नॉट श्योर कि मैंने सही लिखा है कि नहीं, या मैंने जो लिखा है वो सही तरीका है कि नहीं। ठीक है, कुछ चीजें आपको डेफिनेटली आपको लगता है हाँ ये तो राइट है, इसमें चेकिंग की जरूरत नहीं है, बट कहीं अगर आपको लग रहा है कि इसमें चेकिंग की जरूरत है, मुझे चाहिए कि सर चेक करो आप, तो मुझे जरूर कमेंट करो। ग्रुप पे ही पोस्ट करने का हमेशा पीडीएफ, एंड ग्रुप पे एक कमेंट डालो कि आई वांट सर प्लीज ये पेज नंबर जरूर चेक कर लेना। सो मैं डेफिनेटली जाके वो पेज नंबर चेक करके आई विल लेट यू नो कि व्हाट आर द मिस्टेक्स एंड व्हाट आर द करेक्शंस व्हिच यू कैन इनकॉर्पोरेट। ओके, चलो शुड वी प्रोसीड अहेड, स्टार्ट करें, आगे जाएं, आज के लेक्चर सर आगे चले जाएं। चलो लेट अस बिगिन। यस सर। So we are doing plasma membrane today. आज प्लाज्मा मेम्ब्रेन पढ़ेंगे। प्लाज्मा मेम्ब्रेन पढ़ाई करने के बाद चेक करेंगे कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अक्रॉस चीजें जाती कैसी हैं। इफ यू रिमेंबर, मैंने बोला था यूकैरियोटिक सेल में सेल वॉल इज फ्रीली परमिएबल, याद आ रहा है? सेल वॉल इज फ्रीली परमिएबल, इट विल अलाउ थिंग्स टू कम एंड गो आउट रेडिली, कोई टेंशन की बात नहीं है। बट एज सून एज आई स्पीक अबाउट प्लाज्मा मेम्ब्रेन, सेल मेम्ब्रेन, प्लाज्मा लेमा, तो फिर चीजें रेस्ट्रिक्टेड हो जाती हैं। प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर किसी को भी एंट्री मिल जाए ऐसे तो नहीं हो सकता। सो जब एंट्री मिलेगा तो क्या मैकेनिज्म होगा, कैसे लोग अंदर आएंगे, कैसे लोग बाहर जाएंगे, वो मैकेनिज्म भी मैं आज आपको एक्सप्लेन करूंगा। ओके, सो इफ टेक्निकली एकदम सिंपल लैंग्वेज में अगर मुझे बताना हो तो इफ दिस इज प्लाज्मा मेम्ब्रेन स्टूडेंट्स, ये देखो मैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन को जूम कर देता हूं, ठीक है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन को जूम करके पहले बनाते हैं, ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ठीक है स्टूडेंट्स? ऐसा कुछ एज्यूम करो, ये जो है दिस इज इनर रीजन, ये साइटोप्लाज्म है, अंदर में आ गया, ठीक है? सपोज ये रहा सेल वॉल, देखो बाहर सेल वॉल है रेड कलर का, सेल वॉल के बाद कौन है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन है, ठीक है? ये देखो ये प्लाज्मा मेम्ब्रेन है मेरा, दिस इज प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ये सपोज मैं सेल के बाहर से अंदर आ रहा हूं, देखो सेल के अंदर आ रहा हूं, ऐसे अंदर आया, अंडरस्टूड? समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है आपको? ये देखो एक और काम करता हूँ, वेट, आई थिंक दिस वुड बी बेटर। ये देखो स्टूडेंट्स, सपोज दिस इज सेल वॉल, ओके, सपोज ये ग्रीन कलर में लेता हूं, दिस इज सेल वॉल, देन दिस विल बी प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ओके? प्लाज्मा को और थोड़ा सा जूम कर लूं मैं, ये देखो ऐसे कुछ प्लाज्मा मेम्ब्रेन बन जाएगा अपने पास, ठीक है? ये अपना प्लाज्मा मेम्ब्रेन चेक करो, ये देखो ये जो सुपरा सेगमेंट है, ये पूरा सेगमेंट, जो रेड जोन है दिस इज प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ओके? देन प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर जो आपको सेगमेंट दिखाई दे रहा है, ये जो येलो कलर का मैंने शेडिंग किया, इसका नाम क्या दूंगा बताओ?
Cytoplasm. Very good. Cytoplasm. Also known as cytoplasm is also known as Cytosol. 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 Well done, well done, शाबाश. साइटोप्लाज्म और साइटोसोल, करेक्ट. सो मैं आपको ये बात बता रहा था, देखो चेक करो स्टूडेंट्स, अगर कोई यहाँ पे मटेरियल है, सपोज ब्लैक कलर में ये मटेरियल मैंने यहाँ पे बना दिया, ठीक है. अगर ये मटेरियल चाहता है कि मैं साइटोप्लाज्म तक पहुंच जाऊं, तो टेल मी, इस मटेरियल को कौन नहीं रोकेगा? बोलेगा जा जा बिंदास जा, बिंदास आ सकते हैं, बिंदास जा सकते हैं, मैं किसी को कुछ पूछता नहीं. कौन ऐसा बोलेगा? सेल वॉल. वेरी गुड. ये ग्रीन वाला जो वॉल है, दिस इज नोन एज सेल वॉल. ठीक है, क्या इसको बोलते हैं? इसको सेल वॉल बोलते हैं. सेल वॉल एनिमल सेल में भी प्रेजेंट होता है कि नहीं होता है? एनिमल सेल, नो सर. सेल वॉल इज प्रेजेंट ओनली इन ह्यूमन बीइंग. Plant cell. प्लांट सेल या ह्यूमन बीइंग्स? Plants. Plant cell. Very good, very good. They are present only in plant cells. They are not present in human beings, not present in animals, present only in plant cells. And cell wall बोलते हैं, cell wall बोलेंगे मैं तो freely permeable हूँ. कैसा हूँ मैं? बताओ स्टूडेंट्स, कैसा बोला उसने? मैं freely permeable हूँ, मतलब मेरे थ्रू कोई भी आ जा सकता है. मैंने आपको एग्जांपल दिया था बिल्डिंग गेट का. जैसे आपके बिल्डिंग का गेट होता है ना, जैसे रेलवे स्टेशन पे जो एंट्रेंस होता है, उस एंट्रेंस पे किसी को रोका जाता है क्या? नहीं, तू अंधेरी का है, तुझे कांदिवली में आने नहीं मिलेगा स्टेशन, ये कांदिवली वालों का स्टेशन है, चल तू यहाँ से निकल जा, ऐसे बोलते हैं क्या? कोई भी अंदर आ सकता है स्टेशन पे, कोई भी बाहर जा सकता है. क्लियर है? सो वैसा सेल वॉल है, फ्रीली परमिएबल. एनीबडी कैन एंटर मी, anybody can go out of me, so anybody can move across me. मेरे थ्रू कोई भी जा सकता है, ऐसे बोला सेल वॉल ने. सो ब्लैक वाला मटेरियल अज्यूम कर रहा हूं मैं कि यहाँ पे आके पहुंच गया. चेक करो, यहाँ आके पहुंच गया. ठीक है, अंदर आ गया अंदर. अब प्लाज्मा मेम्ब्रेन आ गया. प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या बोलेगा? बोलेगा वेट, रुक जा, कोई भी मेरे थ्रू आने, मैं सेल वॉल नहीं हूं, समझा क्या? पहले आई विल आइडेंटिफाई योर नेचर, देन ओनली आई विल अलाउ यू. ये पब्लिक प्रॉपर्टी नहीं है साइटोप्लाज्म, कोई भी आ जा सकता नहीं है, ऐसा बोलेगा प्लाज्मा मेम्ब्रेन. प्लाज्मा मेम्ब्रेन विल आइडेंटिफाई द नेचर ऑफ दिस मटेरियल. क्या है तू? ऑयल सोल्यूबल है कि वाटर सोल्यूबल है? अकॉर्डिंगली आई विल डिसाइड तू अंदर आएगा कि नहीं आएगा. समझा? जैसे आप पूछते हो कौन हो आप अंकल, कोई आपके घर के दरवाजे पे, आपने घंटी मारा, आपने दरवाजा खोला, आप उसको पहचानते नहीं, आप क्या बोलोगे? कौन हो आप? पापा के फ्रेंड हो कि मम्मी के फ्रेंड हो कि भाई के फ्रेंड हो कि बहन के फ्रेंड हो, किसके फ्रेंड हो बताओ? वो बोलेगा मैं तो इनमें से किसी को नहीं जानता, मुझे तो खाली एक काम था. बोले नहीं, चल निकल निकल निकल, किसी को नहीं जानता तो निकल. आई कैन नॉट अलाउ यू टू कम इनसाइड. अंडरस्टूड? बोले अरे मैं तो चोरी करने आया था यार, लेकिन इनको तो नहीं पहचानता, मैं खाली चोरी करने आया था. अलाउ करेगा क्या? तो भगा देना, भाग जाए. जैसे सामने वाला जा चोरी कर ले, मैं बंद कर रहा हूँ दरवाजा, मेरे घर में मत आ, है ना? अनजाने को हम नहीं अलाउ करेंगे. वी विल आइडेंटिफाई द नेचर. सिमिलरली प्लाज्मा मेम्ब्रेन नेचर पूछता है. क्या नेचर है? हाइड्रोफिलिक हो कि हाइड्रोफोबिक हो, है ना? हाइड्रोफिलिक मतलब क्या स्टूडेंट्स? हाइड्रोफिलिक मतलब क्या? वाटर लविंग. Polar head. वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड. पोलर हेड तो अपन थोड़ा सा और आगे चले गए, बट मैं आता हूँ उस पर. फिलहाल के लिए हाइड्रोफिलिक बोला मतलब वाटर लविंग, वाटर सोल्यूबल हो या ऑयल सोल्यूबल. ऑयल सोल्यूबल मतलब क्या? लिपोफिलिक. Oil loving. लिपोफिलिक. ठीक है, तो मैं यहाँ पे लिख दूं, टर्म्स लिख दूं आपके लिए. नेचर के हिसाब से अपन क्या टर्म्स यूज करेंगे स्टूडेंट्स? सो व्हेन आई से हाइड्रोफिलिक, तो उसका मतलब होता है वाटर सोल्यूबल. आपके बुक में ये बात जानी चाहिए. ठीक है, अगर आपको नहीं आता तो आपके बुक में ये बात चली जानी चाहिए. आपके बुक में लिख लो फटाफट से. हाइड्रोफिलिक मींस वाटर सोल्यूबल. हाइड्रोफिलिक मींस वाटर सोल्यूबल. फिलिक मतलब लविंग. हाइड्रोफिलिक, वाटर लविंग, वाटर सोल्यूबल. जो चीज वाटर सोल्यूबल होती है वो ऑयल सोल्यूबल भी होता है क्या? ट्रू और फॉल्स? नो, नेवर 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 नेवर. False. शाबाश. सो हाइड्रोफिलिक का एक और नाम मैं क्या बोलूंगा पता है? जो लोग वाटर लविंग है, क्या बात है, वेल डन. जो लोग वाटर लविंग है वो ऑयल हेटिंग है, ऑयल हेटिंग. तो उनको अपन क्या बोलते हैं?
या तू वाटर लविंग है, या तुझे मैं बोल सकता हूँ कि तू तो लिपोफोबिक है, मतलब ऑयल हेटिंग। फोबिया मतलब डर ना, मुझे तो ऑयल से बहुत डर लगता है, मैं तो वाटर सोल्यूबल हूँ यार, मैं तो ऑयल में कभी नहीं जाऊंगा। जैसे आप बोलते हैं मुझे मुझे हाइट का फोबिया है, अपन सिंपल लैंग्वेज में नहीं बोलते मुझे हाइट से डर लगता है, नहीं नहीं, हाइट से डर लगता है बोले तो पूरा हिंदी हो जाएगा ना, इज्जत चली जाएगी अपनी। हमको थोड़ा इंग्लिश यूज करना है। मुझे हाइट का फोबिया है, तो बोले फोबिया क्या होता है? डर, है ना। लिपोफोबिक, ऑयल हेटिंग, ठीक है। सो इधर यू से हाइड्रोफिलिक और यू से लिपोफोबिक। प्लीज टेक अ स्क्रीनशॉट और एल्स राइट इट डाउन इन योर बुक। इमीडिएटली वर्ड चेंज करता हूं मैं स्टूडेंट्स। एक दूसरा टाइप ऑफ कंपाउंड, ये तो एक टाइप ऑफ कंपाउंड हो गया, दूसरा टाइप ऑफ कंपाउंड क्या होगा? ये देखो मैं कैसे चेंज करने वाला हूँ, ठीक है। ये पार्ट हटा दिया, ये पार्ट हटा दिया, ये पार्ट हटा दिया। अब मैं क्या बोलूंगा स्टूडेंट्स? अब मैं ऐसा बोलूंगा, ये देखो, लिपोफिलिक मतलब क्या? ऑयल सोल्यूबल। Oil soluble. शाबाश। इसी को मैं बोलूंगा, ये तो वाटर से नफरत करता है। Hydrophobic. हाइड्रोफिलिक। हाइड्रोफोबिक, हाइड्रोफोबिक, हाइड्रोफोबिक। टेक अ स्क्रीनशॉट, राइट इट डाउन इन योर बुक आल्सो। स्क्रीनशॉट लो, अपने बुक में भी लिख दो। सो प्लाज्मा मेम्ब्रेन के बाहर जो भी चीज आती है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन उसको दो क्वेश्चन पूछेगा। कौन है तू? वाटर सोल्यूबल है, दैट इज हाइड्रोफिलिक है, लिपोफोबिक है, या फिर तू ऑयल सोल्यूबल है, लिपोफिलिक है, हाइड्रोफोबिक है? बता कौन है तू, बता। तो वो अब जैसा जवाब देगा उसके हिसाब से उसको या तो अलाउ करेंगे या तो अलाउ नहीं करेंगे। समझ में आ गया? क्लियर है स्टूडेंट्स? तो वो किन चीजों को अलाउ करेगा ये आप कैसे समझोगे? किन चीजों को वो अलाउ करेगा ये आप कैसे समझोगे? तो ये समझने के लिए जरूर स्टूडेंट्स यू विल हैव टू अंडरस्टैंड, ये समझने के लिए कि सेल प्लाज्मा मेम्ब्रेन किसको किसको अलाउ करेगा, ये समझने के लिए लेट अस गो इनसाइड प्लाज्मा मेम्ब्रेन। पहले समझते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन क्या चीज है। करेक्ट है? सो नाउ मैं जब जूम करूंगा आपको डेफिनेटली समझ में आएगा स्टूडेंट्स अपन क्या बातें कर रहे हैं। ये देखो, इसको सबको मैं क्लियर कर देता हूँ, ठीक है। क्लियर ऑल माय ड्राइंग्स। नाउ व्हाट आई डू इज, ये देखो ये है मेरा, जस्ट अ सेकंड, ये मेरा हो गया प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ठीक है। अब आपको अलाइनमेंट समझ में आएगा। ये अपना प्लाज्मा मेम्ब्रेन हो गया, करेक्ट है। ये मैं येलो सेक्शन क्या बनाया बताओ? ये अंदर का रीजन कौन सा रीजन है? साइटोप्लाज्म, है ना। और ऊपर मैंने बना दिया सपोज सेल वॉल, ये देखो पतला सा सेल वॉल ऊपर बना दिया, जस्ट फॉर योर अंडरस्टैंडिंग। सो दिस इज सेल वॉल। क्लियर स्टूडेंट्स? सेल वॉल के नीचे कौन होता है? प्लाज्मा मेम्ब्रेन, रेड कलर का प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ये पूरा रीजन जो है, ये दिस एंटायर रीजन इज प्लाज्मा मेम्ब्रेन। ओके स्टूडेंट्स? अब प्लाज्मा मेम्ब्रेन किससे बना हुआ है उस पे मैं जा रहा हूं, ठीक है। सो आपने जूम किया, देखते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन किससे बना हुआ है, वो हम समझने की कोशिश कर रहे हैं। सो प्लाज्मा मेम्ब्रेन को अगर मैं ध्यान से देखूं, इट इज मेड अप ऑफ ऐसी चीजों से बना हुआ है, गोल 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 चीजें पड़ी हुई है। देखो सुन से, देखो ऐसे गोल गोल चीजें पड़ी हुई है, यहाँ पे गोल गोल चीजें पड़ी हुई है दोनों तरफ, हाँ दोनों तरफ। तो आप बोलोगे किसी तो चीज का दो दो लेयर है, ये आप अभी आपके दिमाग में आ रहा है? समथिंग बाय लेयर प्रेजेंट है, दो लेयर किसी तो चीज का प्रेजेंट है। देखते हैं वो कौन सी चीज है। और आगे लेकर चलता हूं आपको, और आगे लेकर चलता हूं। ये देखो ऐसे ऐसे, सॉरी ऐसे Lipid. ऐसे ऐसे, शाबाश, ठीक है। ये दिख रहा है सबको? आपके बुक में भी फटाफट से बना लो, फटाफट से बना लो, जल्दी जल्दी स्टूडेंट्स, quickly draw in your book also. So the black layer, जो ऊपर मैंने black layer बनाया है वो क्या है आपको पता होना चाहिए, that is cell wall। हमने प्लाज्मा मेम्ब्रेन को जूम कर दिया उसके अंदर की पढ़ाई करने के लिए। एंड नीचे सेगमेंट है, that is साइटोप्लाज्म। क्लियर? ये है हमारा, ये देखो इसको मैं डिलीट कर देता हूँ so that you understand। ये जो सेक्शन है दिस इज आवर साइटोप्लाज्म, ठीक है। ये है अपना साइटोप्लाज्म। वेट आई डिलीट दिस, ये दिस सेगमेंट इज साइटोप्लाज्म, ठीक है। ये जो पूरा रीजन है दिस इज साइटोप्लाज्म। ओके स्टूडेंट्स? देन ये जो सेक्शन है इसको हम बोलते हैं सेल वॉल, इसको हम बोलते हैं सेल वॉल। एंड ये जो पूरा लेयर है इसको अपन बोलते हैं
cell membrane या plasma membrane या plasma lemma. Please take a screenshot everyone quickly. चलो clear समझ में आ गया यहाँ तक? ओके अब आगे बढ़ना शुरू करो. Yes, sir. शाबाश. Let us proceed ahead. आगे चलते हैं स्टूडेंट्स. अब आपको ये तो समझ में आ गया, आपने स्क्रीनशॉट भी ले लिया होगा, तो आपको ओरिएंटेशन समझ गया. अब मुझे आपको बार-बार साइटोप्लाज्म बनाने की जरूरत नहीं है, तो मैं इसको हटा देता हूँ बाहर. सेल वॉल को भी हटा देता हूँ ताकि मुझे स्पेस मिले बाकी चीजें लिखने का. ठीक है? ओके स्टूडेंट्स. नाउ दिस हेड, ये जो हेड है इसका नाम क्या है पता है? इसका नाम है पोलर हेड. Polar head. या फिर हाइड्रोफिलिक. हाइड्रोफिलिक. वेरी गुड. पोलर हेड या फिर हाइड्रोफिलिक हेड या फिर एक और नाम दे सकते हो. एक और नाम दे सकते हो. Lipophobic. लिपोफोबिक हेड. क्या बात है. वेल डन स्टूडेंट्स. वेल डन. दिस इज हाइड्रोफिलिक हेड, पोलर हेड, लिपोफोबिक टेल. तीनों टाइम बार-बार बोलते रहना मेरे साथ. पोलर हेड, हाइड्रोफिलिक हेड, लिपोफोबिक हेड. पोलर हेड, हाइड्रोफिलिक हेड, लिपोफोबिक हेड. ठीक है? क्लियर? समझ में आया? हाथ ऊपर कर दो. अब तक सब कुछ क्लियर है? शाबाश. सब कुछ क्लियर है अब तक? शुभम गोस्वामी, क्लियर एवरीथिंग अप टिल नाउ? Yes, sir. ऐसे हाथ कर, दोनों हाथ. सब कुछ समझा? दोनों हाथ ऐसे करने का, कैमरा में ऐसे करने का. हाँ दोनों हाथ से करना. ठीक है? ओके. नेक्स्ट स्टूडेंट्स, ये ग्रीन कलर की क्या क्या चीजें हैं? ग्रीन कलर की जो चीज है उसको क्या बोलते हैं? तो उसको मैं बोलता हूँ लिपोफोबिक है. वन नेम आई विल गिव यू. रुक जाओ. सबके सब रुक जाओ. ऑडियो म्यूट कर लो. ऑल ऑफ यू आप मेरा बात खाली ध्यान से सुनो, क्योंकि कुछ बच्चे ऐसे कई बार अटेंड करें ना लेक्चर को. ठीक है? तो सब चिल्लाओ मत ऐसे मच्छी मार्केट की तरह चिल्लाओ मत जोर से. ऐसे मत करो. ठीक है? एक एक करके बोलेंगे, आराम से, एंजॉय करके. सो इसको बोलते हैं नॉन पोलर टेल. कौन सा टेल है? Non polar tail. वेरी गुड. एक और नाम है इसका हाइड्रोफोबिक. Hydrophobic. शाबाश. हाइड्रोफोबिक. ठीक है? हाइड्रोफोबिक टेल या फिर लिपोफिलिक. लिपोफिलिक. उल्टा बोलना है नर्मदा. ये देख नीचे तूने क्या बोला? लिपोफिलिक टेल. हाँ करेक्ट है नर्मदा. नीचे तूने बोला हाइड्रोफिलिक, है ना? तो अब तू ऊपर बोलेगी हाइड्रोफोबिक. समझ में आया? Yes, sir. अब नीचे तूने बोला था लिपोफोबिक, तो ऊपर बोलेगी लिपोफिलिक. क्लियर है? चलो फटाफट से बनाओ. जल्दी से. आपने बना दिया तो लेबलिंग कर लो फटाफट से. तीनों नाम वहां पे आने चाहिए. तीनों नाम आना चाहिए. तीनों नाम जल्दी. तीनों नाम. डन स्टूडेंट्स. दिस इज द कैमरा ऑफ है. मैं Done, आपको sir. मीटिंग से निकाल दूंगा. ठीक है? कैमरा ऑन कर लो, अदरवाइज आप अपने आप को मीटिंग के बाहर पाओगे. फिर मुझे बोलना मत वापस से मुझे सर रीजॉइन कर दो प्लीज, अंदर ले लो. सर मेरा नेटवर्क इशू है तो वीडियो ऑन नहीं होगा. हाँ चलेगा, नो प्रॉब्लम. चलो डन स्टूडेंट्स. शुड आई मूव अहेड? चलो आगे चलते हैं. ठीक है? तो मैं इसको डिलीट कर दूं. सेल मेम्ब्रेन ये वाला मेरा लेबलिंग किसी काम का नहीं है अब मेरे. ठीक है? इसको भी Yes, हटा देता हूँ. ये मेरे किसी काम का नहीं है. मुझे समझ में आ गई बातें. सो मैं अब इसको भी हटा सकता हूँ. नेक्स्ट इसको भी हटा सकता हूँ. अब स्टूडेंट्स ध्यान देना. दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. ओके? ये एक पार्ट को क्या बोलते हैं पता है? इस एक को, ये एक हेड एंड एक टेल को मैं क्या बोलता हूँ? मैं इसको बोलता हूँ फॉस्फोलिपिड. अपन इसको बोलते हैं फॉस्फोलिपिड. सो फॉस्फोलिपिड मॉलिक्यूल बोलता हूँ मैं इसको. क्या बोलता हूँ? फॉस्फोलिपिड मॉलिक्यूल. क्या होता है इसको? फॉस्फोलिपिड मॉलिक्यूल. आप भी लेबलिंग कर दो. फॉस्फोलिपिड मॉलिक्यूल. देयरफॉर कैन यू रिपीट वन टाइम? हाँ श्योर. ये जो एक हेड और एक टेल है, एक हेड एक टेल जैसा जो स्ट्रक्चर बना है ना, ये देख लेजर में लेजर कहाँ रख रहा हूँ. ये एक हेड और एक टेल, ये पूरे स्ट्रक्चर को तू बोलेगा फॉस्फोलिपिड. समझ में आया शुभम? ये है फॉस्फोलिपिड. अब शुभम सोच के बताना. कैन आई से कि आई हैव फॉस्फोलिपिड बाइलेयर? कैन आई से मेरे पास प्लाज्मा मेम्ब्रेन में होता है फॉस्फोलिपिड बाइलेयर? प्लीज टेक अ स्क्रीनशॉट. मीटिंग एंड हो जाएगा. यस सर.
फॉस्फोलिपिड बायलेयर, क्विकली स्क्रीनशॉट ले लो, मीटिंग एंड हो जाएगा स्टूडेंट्स। लास्ट 1 मिनट फटाफट से आपको रीजॉइन करना है बाय यूजिंग द सेम लिंक एंड पासवर्ड। दिस इज फॉस्फोलिपिड बायलेयर। क्यों बायलेयर? एक लेयर एंड दूसरा लेयर। चेक करो दो लेयर प्रेजेंट है कि नहीं मेरे पास। फॉस्फोलिपिड की 2 लेयर्स प्रेजेंट है कि नहीं प्रेजेंट है, चेक करो स्टूडेंट्स, यस सर। है ना। देयरफॉर अपन बोलते हैं प्लाज्मा मेम्ब्रेन में होता है फॉस्फोलिपिड बायलेयर, ठीक है, फॉस्फोलिपिड बायलेयर। समझ में आ गई?